ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है 7-2-75। संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह जगाने वाले सर्वहितकारी शिव बाबा बोले, सभी इस समय अपने फीचर्स और फ्यूचर्स को जान सकते हो जितना जितना समय के समीप जा रहे हो। समय के प्रमाण अपनी संपूर्णता की निशानी अनुभव में आती है। बाबा पूछ रहे हैं कि संपूर्णता की निशानियां अनुभव आती है। आगे बाबा कहते हैं, संपूर्णता की मुख्य निशानियां कौन सी हैं? आत्मा संपूर्णता को प्यारी हैं। यह मुख्य किस बात में सबको अनुभव होता है? मुख्य बात यह है कि ऐसी आत्मा सदा स्वयं से सर्व सब्जेक्ट में संतुष्ट रहने का अनुभव करेंगी और साथ साथ अन्य आत्माएं भी उनसे सदा संतुष्ट रहेंगी। तो संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टता का आशीर्वाद व सूक्ष्म स्नेह तथा सहयोग का हर समय रिस्पॉन्स मिले, इसे समझो कि इतनी संपूर्णता के समीप आए हैं। कमाल इसमें है, कैसे भी संस्कारों वाली असंतुष्ट रहने वाली आत्मा संपर्क में आए, वह भी संपर्क में यह अनुभव करे कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट रहती हूँ, लेकिन इन विशेष आत्माओं को मेरे प्रति स्नेह और सहयोग की व रहम दिल की शुभ भावना सदा नजर आती है। अर्थात वह अपने ही कमजोरी महसूस करे, वह कंप्लेन यह ना निकाले कि यह निमित्त बनी हुई आत्माएं मुझ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। सर्व आत्माओं द्वारा ऐसी संतुष्ट मनी का सर्टिफिकेट प्राप्त हो, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि सर्व आत्माओं द्वारा ऐसे संतुष्ट मनी की सर्टिफिकेट प्राप्त हो, तब कहेंगे यह संपूर्णता की समीप है। जितनी संपूर्णता बढ़ती जाएंगी उतनी ही सर्व आत्माओं की संतुष्टता भी बढ़ती जाएगी। तो बहुत ध्यान से सुने कि संतुष्टता की संपूर्णता की निशानी क्या क्या बाबा बता रहे हैं। सर्व को संतुष्ट करने का मुख्य साधन कौन सा है? हर एक ने बताया। यह सब बातें भी आवश्यक तो हैं, यह सब बातें परिस्थिति में प्रैक्टिकल करने की है। मुख्य बात यह है कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, वैसा अपने को मोल्ड कर सके, अपने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत ना हो। स्वभाव अथवा संस्कार ऐसे अनुभव में हो जैसे स्थूल रूप में जैसा समय वैसा रूप, जैसा देश वैसा वेश बनाया, ऐसा सहज अनुभव होता है। ऐसे अपने स्वभाव संस्कार को भी समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हो। कोई भी सख्त चीज़ मोल्ड नहीं हो सकती, है ना। कोई भी सख्त चीज़ मोल्ड होता है क्या? कड़े संस्कार भी समय प्रमाण मोल्ड नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे इजी संस्कार हो कि जैसा समय वैसा बना सके, यह प्रैक्टिस होनी चाहिए। संकल्प भी ना आए कि मेरे भी कोई संस्कार है, कोई स्वभाव है, जो आदि संस्कार है वही स्वरूप में हो, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि संकल्प में भी ना आए कि मेरे भी कोई संस्कार है, कोई स्वभाव है, जो अनादि संस्कार है, अनादि आदि संस्कार वही स्वरूप में हो। संस्कारों का परिवर्तन अनादिकाल से अर्थात चक्र में आने से ही परिवर्तन में आते रहते हैं। तो आत्मा संस्कार परिवर्तन का ऑटोमेटिकली अभ्यास है। संस्कार, है ना। आत्मा को बाबा कह रहे हैं कि तो आत्मा में संस्कार परिवर्तन का ऑटोमेटिकली अभ्यास है। कभी सतो प्रधान, कभी सतो, कभी रजो, कभी तमो संस्कार समय प्रमाण बदलते ही रहते हैं। अब जबकि नॉलेज फुल हो, बाबा कहते हैं अब जबकि नॉलेज फुल हो, ऊंचे से ऊंचे स्टेज पर पाठधारी बन पाठ बजा रहे हो, पावरफुल भी हो, ब्लिसफुल भी हो, सर्वशक्तिवान के वर्षे के अधिकारी भी हो, तो स्वभाव संस्कार को समय प्रमाण न सेवा प्रमाण, किसी के कल्याण के प्रति व स्वयं की उन्नति के प्रति परिवर्तन करना अति सहज अनुभव हो। यह है विशेष आत्माओं का अंतिम विशेष पुरुषार्थ, है ना। तो बाबा क्या बोले कि यह क्या है? विशेष आत्माओं का अंतिम विशेष पुरुषार्थ। ऐसे पुरुषार्थ के अनुभवी हो,
ऐसे संपूर्ण गोल्ड बन गए हो? बाबा पूछते हैं, कैसे संपूर्ण गोल्ड बन गए हो? इससे अपने नंबर को चेक कर सकते हो, अपने संगम युगी भविष्य रिजल्ट को जान सकते हो। निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हो ना? बाबा पूछते हैं कि निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हो ना, तो इसकी परसेंटेज निकालो। स्वभाव संस्कार को अपने शस्त्र के स्वरूप यूज कर सकते हो या मुश्किल है? बाबा कह रहे कि स्वभाव संस्कार को अपने शस्त्र के स्वरूप में यूज कर सकते हो या मुश्किल है। इस बात में सफलता की कितनी परसेंटेज है? दूरबाज, खुशबाज वाला नहीं, किनारा करने वाला नहीं, संपर्क में आते हुए, संबंध में रहते हुए स्वयं ही अपना संपर्क संबंध बढ़ाते सफलता मूर्त बने, तब नंबर आगे ले सकते हैं। बेहद के मालिक का बेहद से संबंध चाहिए ना, वह कैसे होगा? चांस मिलता नहीं, लेकिन हर कार्य के योग स्वयं की योग्यताएं स्वतः ही निमित्त बना देती हैं। इस वर्ष में ऐसी विशेषताएं दिखलाओ जैसे साकार बाप की विशेषता देखी। हर एक के दिल में यह आवाज़ निकलता रहा, हमारा बाबा। चाहे पच्छड़ माल हो, फिर भी हमारा बाबा। यह अनुभव हर आत्मा का रहा। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि इस वर्ष में ऐसी विशेषता दिखलाओ जैसे साकार बाप की विशेषता देखी। हर एक के दिल में यह आवाज़ निकलता रहे, हमारा बाबा। चाहे पच्छड़ माल हो, फिर भी हमारा बाबा। यह अनुभव हर आत्मा का रहा। ऐसे सर्व विशेष आत्माओं के प्रति जब तक सर्व आत्माओं द्वारा यह स्नेह व अधिकार का अपनेपन का आवाज़ ना निकले, तब तक समझो कि विश्व के मालिकपन के तख्त नसीन नहीं बन सके। ऐसे सफलता की निशानी दिखाई दे। हर एक अनुभव करे कि यह विशेष आत्माएं विशेष कल्याण के प्रति हाँ, तो बाबा क्या बोले कि ऐसे सर्व विशेष आत्माओं के प्रति जब तक सर्व आत्माओं द्वारा यह स्नेह का व अधिकार का अपनेपन का आवाज़ ना निकले, तब तक समझो कि विश्व के मालिकपन के तख्त नसीन नहीं बन सकते। ऐसे सफलता की निशानी दिखाई दे। हर एक अनुभव करे कि ये विशेष आत्माएं विश्व कल्याण के प्रति हैं। यह है संपूर्णता की निशानी। तो बाबा ने संपूर्णता की निशानी को बताया। अच्छा, तो अव्यक्त वाणी का सार क्या है? पहला है, जब आप सभी सब्जेक्ट में तो बाबा क्या बोले? अव्यक्त वाणी का सार क्या है कि जब आप सभी सब्जेक्ट में संतुष्ट रहने का अनुभव करेंगे, तभी अन्य आत्माएं भी संतुष्ट रहेंगी। दूसरा, आप संतुष्ट मनी का सर्टिफिकेट प्राप्त करो। तीसरा, कोई भी सख्त चीज़ मोल्ड नहीं हो सकती, इसलिए संस्कार ऐसी ईजी हो कि जैसा समय वैसा स्वयं को बना सके। अच्छा, ओम शांति।